अपना परिचय बता दें। मैं सुनील कुमार है मेरा नाम, पेशे से वकील हूँ। मैं दिल्ली में वकालत करते हैं और ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन एक संगठन है, उसका मैं सेक्रेटरी हूँ दिल्ली का। और लॉयर्स फॉर डेमोक्रेसी हमारा एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हम काम करते हैं। लेटरल एंट्री को भी क्या वकील समाज जो है अपना क्या लगता है कि संवैधानिक रूप से सही है या गलत? किसी भी कीमत पे इसको सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रक्रिया है उसका एक सिस्टम है। एक वैकेंसी क्रिएट होती है, एग्ज़ाम होता है, मीडिया भी होता है और एक तरीके से उसकी जो है रिक्रूटमेंट होता है। अभी पिछले कुछ सालों से जहाँ तक रिक्रूटमेंट का सवाल है वो तो कंटिन्यूसली कम कर रहे हैं और उल्टा ये जो बैकडोर जो एंट्री है इसमें सरकार जो है अपने एजेंडे को लाना चाहती है, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें आज भी लोग जो ऐसे हैं जो सेकुलर विचारों के लोग हैं, जो अनबायस्ड हैं, कास्टिज्म के खिलाफ एक विचारधारा रखते हैं। लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं एक ऐसे लोगों की एंट्री चाहिए जो हार्डकोर आरएसएस के मेंबर हों, हार्डकोर इनकी आइडियोलॉजी को सहमत करते हों और उन विचारों को मानते हों जो मनोवादी व्यवस्था है, जो जाति भेदभाव में विश्वास रखते हों, जो पूंजीवाद में विश्वास रखते हों। तो ऐसे लोगों को इस तरह से लाना चाहती है। अब सवाल ये उठता है कि ये वैसे क्यों नहीं आ सकते। अब सीधा सवाल ये है कि जो ये ब्लेम करते हैं कि आरक्षण की वजह से क्वालिटी कम होती है, क्वालिटी बेकार होती है, क्योंकि तमाम रिसर्च में जेएनयू में एक रिसर्च हुआ कि जो आरक्षण के बेस पे जो आए हैं उनका जो डेवलपमेंट है बहुत अच्छा हुआ, हमेशा अच्छा हुआ। उनका जो वो है जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी हुई है। और ये लोग कितनी इनको सुविधाएं मिल रही हैं। देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो पहला जो बैच था आईएएस ऑफिसरों का 1800 पोस्टों में से 16 से कुछ पोस्टें जो थी वो एक ही कास्ट की थी, वो थी ब्राह्मण कास्ट की। कोशिश की थी हमारा जो देश आज़ादी के समय से ब्राह्मणवाद की नींव रखने की, लेकिन कहीं ना कहीं बहुजन समाज ने, दलितों ने और बैकवर्डों ने उस चीज़ को चुनौती दी है और अब आए हैं उसमें जुडिशरी में भी आए हैं, आईएएस ऑफिसर भी बने हैं, पीसीएस भी बने हैं, तो मुस्लिम भी आए हैं। ये जो लोग हैं आरएसएस की जो वर्तमान सरकार है, इनको ये गवारा नहीं हुआ कि ऐसे लोग क्यों आए। तो सरकार ने अभी तक जितने भी कानून बनाए हैं सभी लोग ये कहते हैं कि ये आरक्षण के खिलाफ है, SC ST माइनॉरिटी के खिलाफ है। सीधी भर्ती के अंदर केवल उन्हीं को नुकसान है, सवर्णों को नुकसान नहीं है क्या? नहीं, देखिए सवर्णों का कोई नुकसान नहीं है। सवर्ण का जहाँ तक सवाल है, आप देखिए कितने परसेंट है, ब्राह्मण 3% है, टोटल जो है 15% है। आज भी जो है 3% जो है जुडिशरी में 85% है। बिजनेस उनके हाथ में है। पूरी जो सिस्टम है, जो संसद है, MP हैं, MLA हैं, IAS ऑफिसर हैं, PCS है, वो कौन है आप बताइए। ये तमाम लोग हैं। ये 3% 10% लोग जो हैं, 90% जो वो हैं वहाँ पर राज कर रहे हैं। तो जो आरक्षण के जो व्यवस्था बनाई थी, आज देखिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि थ्रू हम आरक्षण से पहुँच जाते हैं, MP बन जाते हैं, MLA बन जाते हैं, IAS बन जाते हैं, PCS बन जाते हैं और जुडिशरी अफसर बन जाते हैं, जज बन जाते हैं। जहाँ पर आरक्षण नहीं है, जैसे हमारी जो बॉडी है BCD, जो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली है, एक भी दलित उसमें नहीं होता। उसका क्या मतलब है? और आरक्षण का जो है मेन जो ऑब्जेक्टिव था यही था कि हर हालत में जो गरीब वर्ग है या जो छोटी जाति के जो लोग हैं, SC ST हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन आए और हर नीचे से लेकर ऊपर तक जाए, चाहे जॉब हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो संसद हो। तो हम इसमें सारा का सारा नुकसान हमें ही है। अभी जो ये पोस्टें की थी, पिछली बार 9 पोस्टें थी, अभी 8 भरी गई है, उसमें कोई दलित नहीं था। अभी जो भरी गई है ये, इसमें भी कोई नहीं है। तो आप देखो कि नुकसान किसको हो रहा है। और मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। राज्यसभा टीवी ने एक सर्वे कराया था, राज्यसभा टीवी
गुड़गांव की 3 फैक्ट्रियों का, 3 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों का एक सर्वे कराया गया। जब ये प्राइवेट हुए, मल्टीनेशनल कंपनियां जब आई, उसके अंदर 97.9 वो अपर कास्ट के लोग, पियोन से लेके ऊपर तक। तो हमारा जो है, जो बाबा साहब ने जो एक रखा था, हमेशा पब्लिक सेक्टर की वकालत की बाबा साहब ने, उसका मतलब यही था कि पब्लिक सेक्टर होंगे तो हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग, हर किस्म के लोग उसमें रिप्रेजेंटेशन होगा उनका। अगर इस तरह से पैतरेबाजी करेंगे तो हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, तो सीधा सीधा नुकसान हमको। लेटरल एंट्री सीधी भर्ती ये जो कि बिना परीक्षा, बिना इंटरव्यू के होने जा रही है। एक तो ये संवैधानिक जो प्रक्रिया होती है वो खत्म करने की बात कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो मैक्सिमम लोग हैं, जो मेहनत करते हैं, जो पैसा लगाते हैं, 24 घंटे पढ़ते हैं, उनका आखिर होगा क्या? देखिए, अभी ये जो लेटरल एंट्री का ये जो सिस्टम ला रहे हैं बिना एग्जाम के, दरअसल इनका जो पर्पस है वो है आरक्षण के विरोध। और दूसरा ये है कि जो निम्न तबका है, तथाकथित निम्न तबका है, जो मेहनत कश तबका है, वो सत्ता में ना आने पाए। सत्ता में ना आने देने के लिए ये एक लेटरल एंट्री का कानून तो है ही, इसके साथ में ही अभी 1 अप्रैल को आपका वेज कोड भी लागू होने जा रहा है। इस वेज कोड के जरिए भी आपका प्रोविडेंट फंड, आपका कन्वेंस अलाउंस, आपका रेंट, हाउस रेंट अलाउंस, ये सब खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ पर पूरा का पूरा जो इनकी कार्यवाही है और इनकी कार्यविधि जो है वो मेहनत कश के खिलाफ है, आरक्षण के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है। ये सेवा कर रहे हैं पूंजीवादी, ये चाह रहे हैं। अभी तक कुछ जो दबी आवाजें उठती थीं, जो नौकरशाह थे, जो परीक्षाओं के जरिए आए थे, वो दबी आवाज में इनको रोकते थे, इनको सलाह देते थे कि आप जो कानून ला रहे हैं या आप जो नीतियां लागू कर रहे हैं वो किस तरह से जन विरोधी है। उनके विरोध का सामना करना पड़ रहा था। उस विरोध को दबाने की ये पूरी साजिश है। ये लेटरल एंट्री योग्यता की अगर बात करें, योग्य तो यहाँ नहीं पहुँचने वाला है। योग्य जनता में से योग्य होना चाहिए, जो जनता के लिए सोचे, जो जनता से है ही नहीं, जो जनता से होगा ही नहीं, तो जनता के लिए क्या सोच पाएगा। यहाँ कॉर्पोरेट से उठा के ये लेटरल एंट्री ये यहाँ पर रख देना चाहते हैं और अपना कॉर्पोरेट कल्चर यहाँ पर स्थापित करना चाहते हैं। कॉर्पोरेट कल्चर को कोई मतलब नहीं होता कि जनता को क्या चाहिए और किस तरह से चाहिए। उन्हें सिर्फ इतना मतलब होगा कि किस तरह से मुनाफा हो, उत्पादन भी नहीं। उत्पादन और मुनाफे में बहुत फर्क है, वो मुनाफे की तरफ केंद्रित रहेगा। लेटरल एंट्री का ये प्रभाव होने वाला है। मौजूदा जिनकी प्रमोशन उस पोस्ट पर होने जा रही थी, वो लोग क्यों नहीं आवाज उठा रहे? देखिए, उनके आवाज अभी जो भी बात मैंने अभी कही, सब लोग जानते भी हैं, आवाज उठती भी थी तो तभी आवाज अभी का भी जो सिस्टम है उसको हम बहुत ही बढ़िया सिस्टम अभी भी नहीं कह सकते हम, लेकिन वो कंपेरेटिवली इस लेटरल सिस्टम से तो अच्छा था। अब वो आवाज तो तब भी नहीं उठा पा रहे थे। वो तो सरकार के लिए काम करने वाले उनके नौकरशाह थे, लेकिन दबी आवाज उठती थी। उनके पास अधिकार थे, उनके पास वो हुकूमत थी, वो बात करने का, उनका बात उठाने का उनके पास योग्यता थी। उठाते नहीं थे तो वो बात अलग है। अब तो वो भी नहीं रहेगी। अब जो नहीं उठा रहे हैं वो एक सवाल है, वो बाकी बचा हुआ है। उठाना चाहिए, उनको जरूर उठाना चाहिए। आप जो प्रदर्शन में आए तो आपकी क्या मान्यता है? देखिए, मैं तो मुझे जहाँ तक लगता है, हम लोग लॉयर्स फॉर डेमोक्रेसी के साथी आज जय भीम जो मिशन है इसके अंदर में हम लोगों को समर्थन दिया और हम लोग सब आए। और मेरा ये कहना है कि ये जो जिस तरीके की प्रक्रिया सरकार चला रही है वो बिल्कुल गैर संवैधानिक है और ये देश विरोधी है, ये समाज विरोधी है। हमारा कहना है कि आज सरकारें वो सारे काम कर रही है जो संविधान के बिल्कुल परे होकर, क्योंकि इन्हें पता है इस देश के अंदर में अगर संविधान की
बात हो, रूल ऑफ लॉ की बात हो, तो ये लोग नहीं टिकेंगे। ये लोग अपनी राजनीति नहीं चला सकते, ना राजनीति में बने रह सकते। आज जिस तरीके से इस देश में किसान मूवमेंट हो रहा, पूरे देश के सारे किसान मजदूर एकजुट होकर इस सरकार की जो घटिया नीति है इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इसमें ये सरकार डर चुकी है और डर के मायने में आप समझेंगे कि ऐसे ऐसे काम कर रही है जो कि ये संविधान का पूरी तरीके से विरोध करते हुए संविधान को ताखे पर रखते हुए काम कर रही है। आज हम जानते हैं जिस तरीके से ये सरकार बैक पोस्ट से, पीछे के दरवाजे से जिस तरीके से एंट्री दे रही है और बड़े बड़े ओहदे पर जो लोग स्टूडेंट एस्पिरेंट तो तैयारियां कर रहे होते हैं बहुत मेहनत से, बहुत समय से, उसको किस तरीके से वो लोग आज बैकडोर एंट्री करके और अपने लोगों को बिठा रही है। अभी वो देखिए खेल क्या है, जब वो अपने लोगों को बिठाएगी तो वो अब उनकी ही चाटुकारिता करेंगे, वो उन्हीं की आवाज बोलेंगे, वो सही और गलत की बात नहीं करेंगे। जो घटिया चीज है, जैसे आज ये सरकार हिंदू राष्ट्र का सपना देख रही है और ये सरकार ये बता रही है कि हम इस देश के अंदर में जिस भी तरीके से हम भारत के संविधान को ताखे पर रखकर हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। आज ये सरकार पूरी तरीके से बौखला चुकी है। तो हमारा ये कहना है कि ये जो मिशन जय भीम है इसका पूरी तरीके से समर्थन होना चाहिए और जो सरकार संविधान विरोधी काम कर रही है इसके खिलाफ हम सबको, जो इस देश में, इस समाज में पढ़ा लिखा तबका है, उसको आना चाहिए और इस घटिया मानसिकता के खिलाफ पुरजोर तरीके से बातचीत रखनी चाहिए। थैंक यू।